अब्दुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। बताइए, उसके बाद पूछ रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लें बजाय इसके कि जो कांग्रेस के अंदर। लेकिन जब हम इस तरह से इतिहास में हुई सो कॉल्ड गलतियों का, कथित गलतियों का जिक्र करते हैं, तो एक मैसेज ये भी जाता है, क्योंकि हमेशा से हमने इतिहास में ये पढ़ा है और जितनी भी कहानियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हमने सुनी है, गांधी, नेहरू, पटेल, हो सकता है कुछ बातों को लेकर मतांतर हो, लेकिन कभी उनमें किसी तरह का बैर नहीं रहा। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि पंडित नेहरू एक अलग राह पकड़कर चल रहे थे, गांधी और सरदार पटेल की एक लाइन थी। ये जो डिफरेंस है, ये वाकई था या सियासत में दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके लिए तो उस जमाने के किताबों को नहीं, उनके हाथ लिखे पत्रों को पढ़ लीजिए, जो उन्होंने बोला उसको पढ़ लीजिए। सरदार पटेल तो एक अलग डायमेंशन पे चल रहे थे, पूरे भारत का एकीकरण उन्होंने किया और कितना बड़ा काम किया। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, जब राम मंदिर का विषय उठा, उस समय मैं छात्र था, तो मैंने एक स्पीच में सुना, एक सज्जन से पूछा गया कि यदि सोमनाथ का विषय गुजरात में आज़ादी के तुरंत बाद सॉल्व हो सकता था, तो राम मंदिर का विषय क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया तो तुरंत सॉल्व हो गया, और राम मंदिर नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया तो तब तक सॉल्व नहीं हो पाया। सारी 560 की रियासतें जितनी भी थी, 560 समथिंग, सब सॉल्व हो गई। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद सब सॉल्व हो गया, भोपाल वगैरह। एक ही जगह जहां उन्होंने हाथ रखा नहीं सॉल्व हुआ। ये भी मैं नहीं कहता हूं, देखिए नेहरू जी ने कुछ एक अच्छे काम भी किए थे, जैसे एम्स की स्थापना की थी, उन्होंने स्टील के प्लांट्स बनवाए, डैम बनाए, वो मानते हैं, मगर जो भयंकर गलतियां हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। सुधांशु जी, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है? क्योंकि बहुत कुछ एक महापुरुष जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम महापुरुष जो इतिहास में गुजरे हैं, उनका जीवन लंबा रहा, हृदय परिवर्तन हुआ, कभी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर वहां से हटे, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो क्या जनरलाइजेशन भी है एक ढांचे में उनको फिट करने के लिए? जनरलाइजेशन की आपने बात कही तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 1931 में कांग्रेस का